दोस्तों आज हम बात करेंगे फ़ायरवॉल के बारे में। फ़ायरवॉल क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों फ़ायरवॉल असल में एक टेक्नोलॉजी का वर्ड है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। फ़ायरवॉल बेसिकली एक दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, फ़ायर वॉल। मान लीजिए कि आप जो है वो आपने एक कमरा बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस कमरे की जो दीवारें हैं वो फ़ायरवॉल की दीवारें हैं। अब ये कमरा एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है कि अगर उस कमरे के बाहर कोई आग लगी हो तो वो आग उस कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। या हम इसको दूसरा यूँ कहें कि अगर उस कमरे के अपने अंदर आग लगी हो तो वो आग जो है वो बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि ये आपको दोनों तरह से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों इसी टर्मिनोलॉजी को या इसी कंसेप्ट को अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें, तो फायरवॉल जो होती है वो एक तरह की प्रोटेक्शन होती है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं या वेबसाइट्स विज़िट्स कर रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, कोई फ़ाइलें डाउनलोड कर रहे होते हैं, ईमेल्स एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फायरवॉल जो होती है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जो भी ट्रैफिक असल में हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रहा होता है, तो ये प्रिवेंट करता है उस वक्त फायरवॉल कि हमारे कंप्यूटर पे कोई अननेसेसरी फाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल ना हो जाएं, या कोई अननेसेसरी या अनवांटेड एक्टिविटी जो है वो हमारे कंप्यूटर पे ना हो। मिसाल के तौर पे कोई फ़ाइल में चेंजेस ना हो, कोई सॉफ्टवेयर अननेसेसरी या अनवांटेड इंस्टॉल ना हो जाए, या कोई गैर ज़रूरी फ़ाइल जो है वो उस पर प्लेस ना हो। फायरवॉल असल में एक तरह की दीवार है, आप इसको लॉजिकली दीवार समझें, कि जो कंप्यूटर को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जब भी आपको जो है वो मिसाल के तौर पे बचना है वायरस से, मेलवेयर से, ये एक तरह की जो है वो दीवार है जो हमें इन चीज़ों से बचाती है। अज्यूम करें कि आप इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है या मेलवेयर है, तो अब उस सूरत में, और आपके का कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क पे अटैच हुआ हुआ है जिस पे कि मान लें कि 100 के करीब कंप्यूटर ऑलरेडी अटैच्ड है। फायरवॉल जो होगी वो प्रोटेक्ट करेगी आपके कंप्यूटर से वायरस को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने तक। तो वो वहाँ पे एक तरह की एक दीवार है जो वायरस को वहाँ आगे तक फैलने से रोक रही है। दोस्तों फायरवॉल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हार्डवेयर बेस्ड और एक होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होती है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ऑफिस वगैरह में भी यूज़ होती है। मान लें कि आपके पास 10 डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, नेटवर्क पे कनेक्टेड है, और आपने उस राउटर के साथ आपने फायरवॉल लगाई हुई है। अब वो सारी जो 10 डिवाइसेस हैं वो बेसिकली जो है वो फायरवॉल प्रोटेक्शन के अंदर आ जाती हैं। अब जो ये फायरवॉल जो है वो काम इस तरह से करती है कि मिसाल के तौर पे आप जब भी कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं, या बेसिकली जब भी आप कुछ एंटर कर रहे होते हैं, और यानी डेटा जो है वो आपके कंप्यूटर से बाहर जा रहा होता है, तो एक नेटवर्क आईडी होती है जो कि उन डेटा पैकेट्स के साथ अटैच कर दी जाती है। अब जब भी वो डेटा पैकेट्स वापस आते हैं सर्वर से, तो चेक किया जाता है कि क्या उसमें वो नेटवर्क आईडी अटैच है या नहीं है। अगर वो नेटवर्क आईडी अटैच है, इसका मतलब है कि वो डेटा पैकेट जो है वो जेन्युइन है, और उसको हम आने देते हैं, फायरवॉल उसको आने देता है। लेकिन अगर उसमें वो नेटवर्क आईडी नहीं होती, या तो इसका मतलब है कि वो डेटा अनवांटेड है या अनऑथराइज्ड है, उसको फायरवॉल रोक लेता है और उसको आगे नहीं जाने देता। इसकी एक दूसरी टाइप फायरवॉल की होती है जिसे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लिया, जैसे आजकल एंटीवायरस बहुत सारी कंपनीज़ हैं, नॉर्टन है, एवीजी है, मैककेफे है, बहुत सारे आजकल एंटीवायरसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इवन कि जो विंडोज़ है उसमें भी बिल्ट इन फायरवॉल जो है वो अवेलेबल होती है, और जो कि यही काम तकरीबन यही काम ही कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई गेम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, तो जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपने मैसेज देखा होगा कि एक मैसेज आता है कि क्या आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि फायरवॉल ने उस सॉफ्टवेयर को डिसेबल किया हुआ होता है। फायरवॉल भी यही चीज़ें कर रहा होता है और मॉनिटरिंग
कर रहा होता है कि जो ट्रैफिक इनकमिंग है यानी आपके कंप्यूटर की तरफ आ रहा है, जो ट्रैफिक आउटगोइंग है या बेसिकली आपके कंप्यूटर से बाहर यानी इंटरनेट की तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या सोर्स है, उसमें क्या डेस्टिनेशन आईपी है, उसका फ़ाइल साइज़ क्या है उसका। सो बेसिकली डिफरेंट क्राइटेरियाज़ को यूज़ करके फ़ायरवॉल ये डिसाइड कर रहा होता है कि किस ट्रैफिक को आपके कंप्यूटर तक आना है और किसको नहीं आना है, किसको जाने से रोकना है और किसको जाने देना है। सो ये है बेसिकली दोस्तों फ़ायरवॉल का बेसिक कंसेप्ट।